प्रोजेक्ट कुशा के परीक्षण जल्द, भारत को मिलेगा स्वदेशी लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम। अब S-400 पर निर्भरता खत्म। नमस्कार, मैं हूं अंजू निर्वाण और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म। DRDO के मुताबिक प्रोजेक्ट कुशा के तहत विकसित किए जा रहे स्वदेशी लंबी दूरी के सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम के परीक्षण जल्द शुरू होने वाले हैं। प्रोजेक्ट कुशा को इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसके अलग अलग वेरिएंट 60 किलोमीटर से लेकर 350 किलोमीटर तक की रेंज में दुश्मन के हवाई खतरों को मार गिरा सकेंगे। ये सिस्टम लड़ाकू विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल जैसे खतरों से निपटने में सक्षम होगा। प्रोजेक्ट कुशा मिशन सुदर्शन चक्र का एक अहम और बुनियादी हिस्सा है और इस मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगस्त 2025 में की थी। इसका लक्ष्य साल 2035 तक भारत के लिए एक मल्टी लेयर AI आधारित एयर डिफेंस सिस्टम या एयर डिफेंस शील्ड तैयार करना है। इस पहल से भारत की विदेशी सिस्टम जैसे कि S-400 पर निर्भरता कम होगी और स्वदेशी रक्षा क्षमता को बल मिलेगा। बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों के बीच अहम परियोजना। मौजूदा क्षेत्रीय सुरक्षा हालात को देखते हुए प्रोजेक्ट कुशा को भारत के लिए एक रणनीतिक रूप से बेहद अहम परियोजना माना जा रहा है। ये न सिर्फ देश की हवाई सुरक्षा को मजबूत करेगा बल्कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी एक नई मजबूती देगा। प्रोजेक्ट कुशा कैसे काम करेगा इसे भी समझते हैं। सबसे पहले ये मल्टी लेयर इंटरसेप्शन सिस्टम होगा। प्रोजेक्ट कुशा एक ही सिस्टम में अलग अलग रेंज की मिसाइलों को शामिल करेगा और इसकी पहली रेंज जो होगी वो 60 से 70 किलोमीटर की होगी। ड्रोन, लड़ाकू विमान और क्रूज मिसाइल को ये टारगेट करेगा। दूसरी रेंज 150 से 200 किलोमीटर तक की होगी जो हाई स्पीड टारगेट और स्टैंड ऑफ हथियारों को टारगेट करेगी। और तीसरी रेंज 300 से 350 किलोमीटर तक की होगी जो कि एवॉक्स और टैंकर एयरक्राफ्ट और लंबी दूरी से आने वाले खतरों से निपटेगी। इससे दुश्मन के हवाई खतरे को कई स्तरों पर बहुत पहले ही रोकना संभव हो जाएगा। दूसरा, इसमें अत्याधुनिक रडार और सेंसर नेटवर्क होंगे जो लॉन्ग रेंज ऐसा रडार और मल्टी सेंसर डेटा फ्यूजन और रियल टाइम ट्रैकिंग और टारगेट प्रायोरिटी को भी ये देखेगा। ये सभी मिलाकर एक ही समय में सैकड़ों लक्ष्य को ये ट्रैक कर सकेगा और सबसे खतरनाक टारगेट को पहले ही नष्ट कर दिया जाएगा। और तीसरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI आधारित कमांड सिस्टम इसके अंदर होगा और प्रोजेक्ट कुशा में AI सपोर्टेड कमांड और कंट्रोल सिस्टम होगा जिससे ये खतरे की पहचान करेगा और सबसे सही इंटरसेप्टर चुनेगा और कम समय में फायर का फैसला लेगा। इससे ह्यूमन इंटरफेरेंस और ह्यूमन लॉस दोनों ही कम होगा और रिएक्शन टाइम बेहद तेज हो जाएगा। और चौथी सबसे बड़ी बात, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से सुरक्षा होगी। कुशा को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल के टर्मिनल फेज में लो लेवल पर उड़ने वाली क्रूज मिसाइल स्टेल्थ टारगेट को भी ये पहचान कर मार गिरा सकेगा। और S-400 पर निर्भरता कैसे कम होगी प्रोजेक्ट कुशा से, इसे भी समझते हैं। सबसे पहले स्वदेशी विकल्प तैयार होगा और लंबी दूरी की एयर डिफेंस के लिए भारत की रूसी S-400 सिस्टम पर काफी हद तक निर्भरता कम होगी। और प्रोजेक्ट कुशा के आने से भारत के पास स्वदेशी लॉन्ग रेंज सिस्टम होगा। नए S-400 यूनिट खरीदने की जरूरत कम होगी। और दूसरा, कोई विदेशी पाबंदी या सप्लाई रिस्क नहीं होगा। स्वदेशी सिस्टम होने से स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस पर भी विदेशी निर्भरता कम हो जाएगी। युद्ध या संकट के समय सप्लाई रुकने का खतरा नहीं होगा। यानी कि मेक इन इंडिया के तहत भारत को इससे बहुत फायदा होगा और भारतीय जरूरतों के हिसाब से डिजाइन होगा। S-400 एक जनरल सिस्टम है जबकि कुशा को भारतीय भूगोल, चीन पाकिस्तान से आने वाले खतरों, भारतीय वायुसेना
और सेना की रणनीति को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। और चौथी बात, अन्य भारतीय सिस्टम से आसानी से इसे इंटीग्रेशन किया जा सकेगा। प्रोजेक्ट कुशा को आकाश और MRSAM यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, अस्त्र मार्क 3 और भविष्य के लेजर और डायरेक्ट एनर्जी वेपन के साथ आसानी से जोड़ा जा सकेगा, जो S-400 के साथ सीमित होगा। भारत को क्या फायदा होगा, इसे भी समझ लेते हैं। ये पूरी तरह आत्मनिर्भर एयर डिफेंस सिस्टम का नेटवर्क होगा, कम लागत में ज्यादा कवरेज देगा और तेज और स्मार्ट प्रतिक्रिया क्षमता देगा। भविष्य में निर्यात की संभावना को भी बढ़ाएगा। रक्षा क्षेत्र में टेक्नोलॉजी लीडर बनाने की दिशा में यानी प्रोजेक्ट कुशा सिर्फ एक सिस्टम नहीं होगा, यानी कि सिर्फ एक मिसाइल सिस्टम नहीं होगा, बल्कि भारत की एयर डिफेंस रणनीति का ये भविष्य होगा। और इसके आने से भारत S-400 पर निर्भरता घटाकर अपनी शर्तों पर अपने सिस्टम से अपनी आसमान की रक्षा करने में सक्षम होगा। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार।